मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। 5 मार्क्स का आता है। तो इसमें हम आज तीन चार क्वेश्चन करेंगे लॉन्ग टाइप का। उससे पहले जो है ना, इसके कंसेप्ट को जानना जरूरी है। कंसेप्ट जान जाइएगा तो कोई भी क्वेश्चन जो है ना आपसे छूटेगा नहीं। ये दोनों बोर्ड के लिए है, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो बिहार बोर्ड हो। मैंने दोनों लैंग्वेज का यूज किया है, इंग्लिश और हिंदी। तो चलिए हम समझते हैं। सबसे पहला बात, ये हमारे पास टावर है और यहाँ कोई लड़का है, खड़ा है। जब यह इसके टॉप पॉइंट को ऊपर देख रहा है तो इसके सामने से एक रेखा बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ऊपर जो देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। तो जब हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो कोण बनता है वो क्या होता है? उन्नयन कोण बनता है ना? कौन सा कोण बनता है? उन्नयन कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आया? यहाँ हमारे पास दूसरा कंडीशन है कि ये हमारे पास बिल्डिंग है और यहाँ एक क्या है? वस्तु है, बॉल। और यह लड़का जो है ना ऊपर से इस गेंद को नीचे की तरफ देख रहा है। जब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो कौन सा कोण बनता है? अवनवन कोण, जिसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। और इसके सामने जब हम लोग देखेंगे नीचे की तरफ तो हमारे सामने एक सीधा सा लाइन बनेगा जिसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा या हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। ये हमारा टॉप पॉइंट है, ये हमारा क्या चीज है? बॉटम पॉइंट है। तो पहले आप लोग ये चीज समझ गए कि उन्नयन कोण क्या है। जब नीचे से ऊपर देखा जाता है तो उन्नयन कोण है। जब ऊपर से नीचे देखेंगे तो क्या होगा? अवनवन कोण होगा। तो समझ में आया? एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा? जब नीचे से ऊपर देखेंगे। और जब ऊपर से नीचे देखेंगे तो हम लोग क्या बनेगा? अवनवन कोण बनेगा। और दूसरा कंसेप्ट ये चीज को जानना जरूरी है कि थीटा के सामने वाला हमेशा P होगा और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा H होगा, जिसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो याद रखिएगा, थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होगा? P। और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा? हमेशा H होगा। अगर हमारे पास अगर ये थीटा हो जाता है ऐसे ही, तो इसके सामने हमारे पास ये बन जाएगा, ये P। तब ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा H। ठीक है? तो याद रखिएगा, थीटा के अकॉर्डिंग है, थीटा के सामने वाला ये है तो ये P हो गया लंब, और ये 90 डिग्री के सामने है, इसको हम लोग बोलेंगे कर्ण H। और ये हमारा क्या है? आधार। आपको क्या ध्यान ध्यान रखना है कि थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है। थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा जो होता है वो क्या होता है? कर्ण, मतलब H होता है। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, पंडित बहादुर प्रसाद हर हर बोले। तो P/H साइन थीटा का होता है, B/H कॉस थीटा का होता है, P/B टेन थीटा का होता है, और H/P जो हमारा कॉसेक का जस्ट उल्टा होता है, साइन का कॉसेक। उसके बाद H/B लिखेंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा का। कॉट थीटा का क्या होगा? B/P। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरीका से बनाते हैं। कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, वो कितना है? 8 मीटर है। तो पेड़ की क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो चलते हैं, बनाते हैं। तो हमारे पास क्या कह रहा है? मान लीजिए ये एक पेड़ है और ये यहां से टूट कर क्या है? जमीन को छूने लगता है। ये क्या है? एक पेड़ है, यहां से टूटकर ये जमीन को छूने लगता है। ये ए हुआ, इसको बी मान लेते हैं,
इसको हम लोग C मान लेते हैं, इसको हम लोग D मान लेते हैं। क्या कह रहा है? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है वो जमीन को छूने लगता है और इसके साथ वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से, हम लोग जानते हैं ना, इसको पाद बिंदु बोलते हैं, एक उसको शीर्ष बिंदु बोलते हैं। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वह 8 मीटर का, मतलब यह जो है ना पेड़ का शिखर है ना जो जमीन को छूता है वो कितना है? 8 मीटर है, यहां से यहां तक ये 90 डिग्री। तो आपको पता है कि थीटा के सामने वाला हमेशा क्या हो गया? थीटा के सामने वाला ये हमारे पास P, ये आपको पता है। इसके सामने वाला हमेशा H, 90 डिग्री के सामने वाला, और ये हमारे पास हो गया B, नीचे B है। तो प्रश्न से आपको पता है BC और ये BD दोनों क्या है? बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि पेड़ का यही BC भाग जो है ना टूट कर कहा जमीन पे गिरा हुआ है। तो ये BC, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों क्या है? सेम है, इसी लिखे BC बराबर BD। हमको क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। तो पेड़ का ऊंचाई यही है, यहां से लेकर यहां तक क्या है? ये पेड़ का ऊंचाई है। यहां से लेकर यहां तक जो ये क्या है? पेड़ का ऊंचाई है। तो माना कि पेड़ की ऊंचाई बराबर की ऊंचाई H बराबर AB है और क्या है? BC है। ये दोनों पेड़ का ऊंचाई है। अब हम त्रिभुज ABD है ना, त्रिभुज ABD में इसमें एक चीज को ध्यान देना है कि आपको जो चीज दिया गया रहता है और जो चीज निकालना रहता है उससे संबंध दर्शाना होता है। क्वेश्चन में क्या चीज है? आपको पता है कि यहाँ 8 मीटर इसका दूरी दिया हुआ है, हमारे पास B दिया गया है। क्या दिया गया है? B दिया गया है। और क्या निकालना है? ये। तो इस दोनों का संबंध क्या हुआ? PB। तो यहाँ क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABD में AB बराबर AB बट्टे क्या होगा? AD। ये हो गया P और B। PB किसका संबंध होता है? आपको पता है P बट्टे B होता है किसका? tan का। देखिए आप लोग P बाई B, P बाई B किसका होता है? tan का होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? tan 30 डिग्री। AB के जगह मान क्या है हमारे पास? नहीं पता है, तो यहाँ AB लिखेंगे। AD हमारे पास क्या है? 8 मीटर है। 10 30 का मान, आपको मान अगर याद नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत होगा। 10 30 का मान कितना होता है? 1/√3। अब हम लोग क्रॉस मल्टीपल करेंगे। AB को जब √3 से इंटू करेंगे, AB को जब √3 से इंटू करेंगे तो क्या होगा? AB इंटू √3, और 8 को 1 से करेंगे तो क्या होगा? 8। AB रहने देंगे यहाँ, ये मल्टीपल में है, गुना में है, तो उधर जाके क्या बन जाएगा? भाग बन जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया फर्स्ट, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब सेम कंडीशन करेंगे त्रिभुज ABD में।
पुनः त्रिभुज एबीडी में। अब हमारे पास क्या है, एडी, एडी दिया गया है, एडी, और निकालना क्या चीज है, आपको पता है कि ये जो बीसी पार्ट है यही तो यहाँ बीडी है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एडी बट्टे बीडी। तो क्या है, बी और एच, देखिए बी और एच किसका फॉर्मूला होता है, बी बाई एच, कॉस का है ना, याद रखना जरूरी है, कॉस 30 डिग्री। तो एडी का वैल्यू कितना है, 8 मीटर है। बीडी का वैल्यू कितना है नहीं पता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बीडी। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। बीडी को जब √3 से इंटू करेंगे तो क्या होगा, बीडी इंटू √3 बराबर 8 × 2 = 16। यहाँ बीडी बराबर क्या होगा, 16, ये मल्टीपल में इधर आके डिवाइड बन गया। ये हमारे पास आ गया समीकरण 2। हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो अतः पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या दिया गया है, ए बी प्लस बी सी, एच बराबर ए बी प्लस बी सी। ए बी का मान क्या निकला है, 8√3 है। बी सी का मान क्या निकला है, 16√3 है। √3 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, √3, √3 से √3 एक बार में, यहाँ क्या होगा 8, √3 से √3 कैंसिल, यहाँ 16, कितना होगा, 16 8 24 बाय √3। नीचे में अपरिमेय संख्या आ गया, तो इसे हमको क्या करना है, परिमेयकरण करेंगे, तो 24√3, परिमेयकरण करने पे क्या होगा, ऊपर नीचे √3 से इंटू करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 24√3, और √3 को इंटू करेंगे तो क्या होगा, 3, 3 से 24 8 बार में कट जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 8√3 मीटर। ये हमारे पास h बराबर निकल गया, ये आंसर आ गया पेड़ की ऊंचाई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मान लिए कि भूमि का ये एक बिंदु है और एक ये है, यहाँ मीनार है ये, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 30 मीटर दिया हुआ है, 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पे है। ये क्या चीज है, हमारा मीनार है। उन्नयन कोण आपको पता है, जब नीचे से हम लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तब उन्नयन कोण बनता है, तो शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। ये क्या चीज है, इसका शिखर है, ये क्या चीज है, ये शिखर है, ये मीनार का। ए बी और ये सी 30 डिग्री है। इसके सामने वाला क्या होता है, एच। आपको पता है कि इसके सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, एच होता है, और इसके सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, पी होता है। तो ये क्या हो गया, बी हो गया, है ना, ये एच पी और बी। तो क्या माना कि, माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h मीटर है, h मीटर है। मान लिए मीनार की ऊंचाई क्या है, h मीटर, मतलब ये मीनार है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका ऊंचाई को हम लोग क्या मान लेते हैं, h मीटर मान लेते हैं।
कौन सा त्रिभुज बन रहा है? त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में इसमें दिया गया क्या है? बी। निकालने क्या कह रहा है? पी। तो पी और बी का संबंध किससे होता है? निकालना क्या चीज है? बी सी। तो हम लोग यहां लिखेंगे बी सी। क्या चीज दिया हुआ है? ए बी। और पी और बी संबंध किसका होता है? टेन का होता है। 10, 30 डिग्री। BC का मान नहीं पता है तो हमको BC लिखेंगे यहाँ पे। AB हमारे पास पता है 30 मीटर है। और 10, 30 का मान अगर मान नहीं याद रखिएगा तो बार बार दिक्कत होगा। √3। BC को √3 से इंटू करेंगे तो क्या होगा? BC इंटू √3। और यहाँ 30 को 1 से करेंगे तो क्या होगा? 30। तो हमारे पास BC बराबर क्या हो जाएगा? 30। ये गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? भाग बनेगा। ये हो गया। अब नीचे में ये क्या चीज है हमारे पास? अपरिमेय संख्या है तो इसको हम लोग परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण करेंगे तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 30 को जब √3 से करेंगे तो क्या होगा? 30√3। उसका √3 को √3 से इंटू करेंगे तो क्या होगा? 3। 3 से 30 कितने बार में? 10 बार में कट जाएगा। तो हमारे पास आ गया 10√3 मीटर। ये हो गया इसका ऊंचाई। इसका आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। पहले क्वेश्चन को आराम से 1 से 2 बार पढ़ो, पहले समझो, है ना। इसमें क्या कह रहा है कि मान ली एक पतंग उड़ रहा है। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि मान लिए एक जो है ये पतंग उड़ रहा है ऊपर में। और कितने मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है वो? 60 मीटर की ऊंचाई पे जो है ना एक पतंग जो है ना ये उड़ रहा है। और कह रहा है डोरी, ये जो डोरी है इसका झुकाव कितना है? 60 डिग्री का झुकाव है। 60 डिग्री का झुकाव है। और कितने मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है पतंग? 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। तो ये 60 मीटर है। यहां से यहां इसका ऊंचाई दिया गया है। ए, बी और सी। आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाला एच होता है और ये थीटा के सामने वाला ये पी। ये हमारे पास है पी। ये हमारे पास क्या चीज है? एच। ये हमारे पास क्या है? बी। ठीक है। हमको निकालने क्या कहा गया है इसमें? डोरी की लंबाई ज्ञात करना, मतलब इस चीज को निकालना है। और दिया क्या गया है? पी दिया गया है, निकालना है एच। तो पी और एच का ही रिलेशन हम देखेंगे इसमें, है ना। तो माना कि पहले मान लेते हैं, माना रस्सी, रस्सी की ऊंचाई, की ऊंचाई एच मीटर है। एच मीटर है, मान लेते हैं। इसके बाद त्रिभुज कौन सा हमारे पास है? त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या चीज दिया गया है हमारे पास? ए बी दिया गया है तो हम लिखेंगे ए बी। निकालने क्या कह रहा है? डोरी। ये डोरी है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये डोरी है। ये क्या है? डोरी है। और ये पतंग है। ये क्या चीज है? ये पतंग है जो उड़ रहा है। और ये हो गया ए बी। ए बी निकालना क्या है? बी सी। तो पी और एच किसका होता है फॉर्मूला? आपको फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए पी और एच किसका होता है? साइन थीटा का। तो साइन कितना डिग्री है? 60 डिग्री। ए बी का मान आपके पास कितना है? 60।
BC का वैल्यू नहीं पता है तो यहाँ हम BC ही रखेंगे या H मान लेंगे। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है। अब इसको इंटू करेंगे तो क्या होगा? BC गुने √3 बराबर 120। 60 को 2 से गुना करेंगे तो 120। BC बराबर क्या हो जाएगा? 120 √3। नीचे में अपरिमेय संख्या है तो इसको हम लोग परिमेयकरण करेंगे। √3 तो 120 को √3 से करेंगे तो क्या होगा? 120 √3 और यहाँ √3 को √3 से करेंगे तो 3। इसको काटेंगे तो कितना बार में? 40 बार में कट जाएगा। तो BC, तो हमारे पास BC मतलब हो गया ऊंचाई जो है कितना निकल गया? 40√3 मीटर। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। दूरी की लंबाई 40√3 मीटर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी किसको कहते हैं? जो स्लाइड बच्चे सब पलट, मतलब जो इस क्या कहते हैं उसको, बच्चे लोग जो नहीं करते हैं फिसलन पट्टी, वो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। फिसलन पट्टी पार्क में आपको देखने को मिलेगा, बच्चे लोग जो है ना उसमें करते रहते हैं। तो एक जो है क्या, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? तो हमारे पास कह रहा है 5 वर्ष से कम उम्र का बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 1.5 मीटर का फिसलन पट्टी है, 1.5 मीटर का। और कितना डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का। और 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले के लिए कितना? 3 मीटर ऊंचाई का है फिसलन पट्टी, है ना। और कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। सवाल को हम बनाते हैं। हमारे पास कंडीशन मतलब स्थिति फर्स्ट है, स्थिति हमारे पास कंडीशन 1, और हमारे पास ये स्थिति 2। कंडीशन स्थिति 2। 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम के लिए, और इसमें क्या लिखेंगे? 5 वर्ष से अधिक के लिए। ये फिसलन पट्टी है जो इसका ऊंचाई 1.5 मीटर है। ए बी सी कितने डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये इसका फिसलन पट्टी का जो है ना ये ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसको हम लोग H1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? H1। तो इसके सामने हमारा जो है क्या, ये H हुआ, ये क्या हुआ हमारे पास? P हुआ। एक और हमारे पास फिसलन पट्टी है जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है। तो ये हमारे पास फिसलन पट्टी बना दिया गया। ये P, ये Q, ये R।
और ये कितना है, इसका ऊंचाई 3 मीटर है। और इसके ऊंचाई को हम लोग क्या मान लेंगे, h2। और कितने डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब हम सवाल को बना रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी में, कौन सा त्रिभुज में, ए बी सी में, तो दिया क्या क्या है, ए बी, और निकालना क्या है, ए सी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, P और H। P और H का संबंध किससे होता है, साइन थीटा से। किससे होता है, साइन थीटा से। तो यहां साइन 30 डिग्री। ए बी का वैल्यू हमारे पास कितना है, 1.5। ए सी का वैल्यू हमारे पास नहीं पता है, H1 मानेंगे इसको। और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है हमारे पास, पता है ना, 1/2। H1 को 1 से इंटू करेंगे तो क्या होगा, H1, और 1.5 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो गया, 3 मीटर। तो हमारे पास ये निकल गया पहले फिसलन पट्टी की ऊंचाई। अब हमारे पास फिर वैसे ही करेंगे, त्रिभुज कौन सा है, पी क्यू आर। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में, कौन सा त्रिभुज में, पी क्यू आर में। दिया क्या है, पी क्यू, निकालना क्या है, पी आर। पी आर और पी एच किसका संबंध होता है, साइन का। कितना डिग्री दिया हुआ है, कौन, 60 डिग्री। पी क्यू का वैल्यू हो गया 3 मीटर। पी आर को हम लोग क्या माने हैं, H2 मत। और ये साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। H2 को जब √3 से इंटू करेंगे तो क्या होगा, H2 हाइट, यहाँ √3, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 बराबर 6√3। आपको पता है कि इसको हम लोग परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर नीचे √3 से करेंगे। तो 6 को जब √3 से इंटू करेंगे तो क्या होगा, 6√3, और √3 को √3 से करेंगे तो 3। 3 से 6 कितना बार में, 2 बार में कट गया। तो H2 हमारा निकल गया 2√3 मीटर। ये तो पहले फिसलन पट्टी की ऊंचाई हमारे पास निकला 3 मीटर, और दूसरे फिसलन पट्टी की ऊंचाई हमारे पास 2√3 मीटर निकलेगा। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय।